एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जितने भी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, एसएससी जेईई 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी था। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन सारे के लिए यूज़फुल है। अगर वो पाथ सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हैं, उन्हें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा पाथ सेलेक्ट करें, जैसे कि ईएससी की प्रिपरेशन करें या फिर गेट का प्रिपरेशन करें या फिर एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करें या फिर नॉन टेक्निकल की तरफ जाएं। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि करेक्ट पाथ क्या है। ब्लाइंडली हम क्या करते हैं, अगर हमारे फ्रेंड्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम भी ब्लाइंडली गेट का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और ये बिना सोचे समझे कि हमारा लेवल क्या है। तो सबसे जो पहली पॉइंट है, आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में हैं और अब पाथ चूज़ करने की तरफ आप बढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस करिए अपना खुद का, कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हैं ये देखिए और क्या आपके लिए सुइटेबल है आप वो देखिए। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं गेट की प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पहले अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपको नॉन टेक्निकल की तरफ जाना है या फिर गेट की तरफ जाना है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर कुछ और करना है। तो ये एक क्रूशियल टाइम है आप सब लोगों के लिए कि आप अपना पाथ चूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है और वो पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होते हैं, फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना है और 2 या 3 साल बैठे रहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ गाइडेंस देना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर पाथ सेलेक्ट करके उसको फॉलो करिए। जैसे आप सीरियसली प्रिपेयर करते हैं गेट के लिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि और आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करिए अच्छे तरीके से। जैसे कि एसएससी जेईई, अगर आप प्योर कोर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर ट्रिपल ई भी इंक्लूड होता है, तब मैं आपके लिए ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एसएससी जेईई का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गेट की प्रिपरेशन मत करिए, बट आपको खुद का लेवल भी देखना है क्योंकि गेट एक लॉजिकल एग्ज़ाम है। अगर आप लॉजिकल थिंक कर सकते हैं, थिंकिंग है आप लोगों की, तो आप गेट की तरफ मूव करिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो देखिए उसमें स्टेजेस काफ़ी हैं। स्टेज 1 होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और अभी इंडियन रेलवे से भी हटा दिया गया है तो पोस्टें थोड़ी कम होती हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग पीएसयू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तभी आप लोगों को पीएसयू मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं, एमटेक आप परसू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि उन्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है, तो आप इसलिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट करिए। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे हमेशा से था कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो आप अच्छे से सेलेक्ट करिए अपना पाथ, कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, आपका करियर चूज़ करने के लिए, क्योंकि पहले इंटरनेट की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं होती थी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता था, लेकिन आपको आज आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं अपने पाथ सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक क्रूशियल टाइम है, इसे वेस्ट मत करिए और बिल्कुल भी आप लोगों को ग्रेजुएशन होने के बाद बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से प्रिपेयर करिए और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप बहुत ही अच्छे हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, जैसे कि आपका मैथ अच्छा है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी आप
नॉन टेक बैकग्राउंड में जा सकते हैं। जैसे कि आप सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हो सकते हैं, एसएससी सीजीएल आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर सीएचएसएल कर सकते हो, और कई सारे नॉन टेक एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक बैंकिंग की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि अगर हम इंजीनियर्स हैं तो हमें गेट की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि आपको सिर्फ गेट ही प्रिपेयर करना है। अगर आप देखिए आपका नॉन टेक पोर्शन अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आप डेफिनेटली या तो बैंकिंग की तरफ जाइए या फिर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। सीजीएल में भी काफ़ी अच्छी पोस्टें होती हैं और सीएचएसएल में भी होती हैं। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कोर ब्रांच से, तो आप जा सकते हैं एसएससी जेई की तरफ, गेट की तरफ, या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ। बट अगेन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लेवल क्या है, आपका थिंकिंग कैसा है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आप डेफिनेटली गेट की तरफ जाइए। और अगर आप, लेकिन उसमें भी आपको बहुत अच्छा रैंक स्कोर करना होगा, अचीव करना होगा। और अगर आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी जेई की तरफ भी जा सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट एसएससी जेई की तरफ जाए, लेकिन ये एक प्योरली अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं इसके थ्रू, तो आप लोगों को एक प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसमें अच्छे डिपार्टमेंट है, आप लोग को ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है। ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, प्रेस्टिजियस है। और अगर आप गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहेंगे तो अगेन ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का क्या होना चाहिए, आपका टेक्निकल ही बहुत ज़्यादा साउंड होना चाहिए, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे आप लोगों को वैरायटीज़ देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में। खास करके जब आप मेंस का पेपर देंगे तो मेंस में देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 प्री क्वालिफाई है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। और अगर आप नॉन टेक में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी कंफ्यूज मत होइए अपना पाथ चूज़ करने में। आप एक डेफिनेट सोचिए, डेफिनेट पाथ सेलेक्ट करिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, डे स्कॉलर है, तो आप अभी से प्रिपरेशन करिए। फिर से मैं एक बार ब्रीफ में बताना चाहूँगी, अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, टेक्निकल बहुत ही डीप है आप लोगों का नॉलेज, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाइए। और अगर आप लॉजिकल सोच सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप गेट की तरफ जाइए। और अगर आप नॉर्मल एक प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते हैं और जो कि प्रेस्टिजियस होती है काफ़ी, तो आप एसएससी की तरफ जाइए। 2 स्टेज प्रोसेस है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और अगर आप देखिए नॉन टेक्निकल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सीजीएल कर सकते हैं या फिर बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है, अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं। बट अगेन एक गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचनी है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है कि जैसे हमारे भैया या दीदी सेम अगर मान लीजिए इंजीनियर हैं, तो आप लोगों को गेट की प्रिपेयर अगर वो कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का खुद का परसेप्शन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। और हमारा जल्दी फ्री वीडियो लेक्चर भी अपलोड होने वाला है एसएससी जेई और स्टेट एई के लिए, गेट के लिए ये खास डिज़ाइन किया गया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अपना पाथ या करियर चूज से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।